वर्ड्स को यूनिट नंबर 14 पेज नंबर 22 एंड यस व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिट 14 द कोमा। यानी कि हम जो कुछ इस तरह से साइन मार्क करते हैं राइट कोमा। सो डीपली हम इसमें लर्न करेंगे राइट। सो ओपन योर ग्रामर बुक एट पेज नंबर 22। मैं रीड कर रही हूँ, यू हैव टू शो दैट अ कोमा यानी कि दिस मार्क राइट ये वाला is used to separate words in a list in a sentence। यानी कि पूरे सेंटेंस में वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज होता है राइट। सो कोमा कब आता है तो वो हम डीपली अभी सीखेंगे। यानी कि कोई भी सेंटेंस आप ले लो राइट, आप अपनी बुक में या फिर पोएम में या फिर वर्ड्स में कहीं पे भी देखो सो आपको उसमें कोमा दिखाई पड़ेगा राइट। तो वो कब आता है सेपरेट वर्ड्स को दिखाने के लिए लिखने के लिए राइट। तो सेपरेट वर्ड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट वर्ड्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट राइट उसको अलग दिखाने के लिए। नेक्स्ट दिया है रिमेंबर दैट द कोमा इज यूज्ड आफ्टर ऑल द वर्ड्स इन द लिस्ट एक्सेप्ट द वर्ड बिफोर एंड। यानी कि रिमेंबर यानी कि याद रखिए, कोमा यानी कि दिस वर्ड मार्क is used after all the words right। सारे वर्ड्स जो है वो यूज हो चुके हैं राइट उसके बाद in a list except the word before end राइट। तो वो कब आएगा तो सेंटेंसेस में आपको लास्ट में पूरा सेंटेंस हो जाए तो बीच बीच में जो वर्ड्स आते हैं उनको सेपरेटली दिखाने के लिए बिफोर एंड राइट एंड के पहले तो उसका जो लिस्ट होता है उसके बीच में वो आता है। फॉर एन एग्जाम्पल शी वॉज काइंड सिंसियर ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग राइट। तो आपको दिया है यहाँ पे क्वालिटी बताई है राइट। तो एक गर्ल है उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि उसकी क्वालिटीज दी है तो वो कैसी है, काइंड है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है एंड हार्ड वर्किंग है राइट। तो देखिए आपको यहाँ पे ये कंडीशन दी है राइट, जैसे कि ये एंड वाला तो एंड देन आफ्टर हार्ड वर्किंग तो हमें इसकी बहुत सारी क्वालिटीज दी है राइट। तो उसमें यानी कि कब कब आया तो शी वॉज राइट, शी वॉज तो कैसी है, काइंड भी है, सिंसियर भी है, ऑनेस्ट है एंड हार्ड वर्किंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्किंग जो है वो लास्ट में लिखा है तो उससे पहले लिखा एंड राइट। तो उसके पहले क्या आया, कोमा आया राइट। काइंड है, दयालु है, सिंसियर है यानी कि वो सब कुछ अच्छे से कर देती है, ब्रिलियंट है, ऑनेस्ट है राइट एंड हार्ड वर्किंग टू राइट। तो लास्ट जो बचा है उससे पहले आता है एंड, उससे पहले कोमा सभी जगह पे और लास्ट में आता है फुल स्टॉप। दूसरा एग्जांपल है वी एट वेफर्स सैंडविचेस केक्स एंड समोसास राइट। तो हमने सब कुछ खा लिया पर क्या क्या खाया, वेफर्स, सैंडविचेस, केक्स एंड समोसास। तो बहुत सारी आइटम्स जो थी फूड की वो हमने सभी खा ली राइट। पर लास्ट में उन्होंने बोला एंड समोसास, क्यों, क्योंकि इतनी ही खाई थी जैसे कि वेफर्स, सैंडविचेस, केक्स एंड समोसास राइट। तो उन्होंने 4 आइटम्स फूड की खाई थी तो एक बचा लास्ट में तो उन्होंने लास्ट में बोला समोसा राइट। तो एक ही बचा है दैट्स व्हाई उन्होंने लिखा कि एंड समोसास राइट। बिकॉज वेफर्स कोमा, सैंडविचेस कोमा, केक्स एंड समोसास। यहाँ पे कोमा क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी एक ही आइटम जो बची थी खाने की वो बोलनी बाकी थी दैट्स व्हाई वी एट वेफर्स कोमा सैंडविचेस कोमा केक्स एंड लास्ट में आता है समोसास राइट। क्योंकि एक ही बची थी इसलिए एंड समोसास और एक समोसा बस इतना ही उन्होंने खाया था। तो आपको डीपली सीखने के लिए एक्सरसाइज यहाँ पे दी है, राइट कंप्लीट सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्सेस राइट। तो यहाँ पे आपको देखिए पिक्चर्स दिया है उनमें कुछ वर्ड्स दिए हैं तो आपको क्या करना है, पुट कॉमास वेयर नेसेसरी, जहाँ भी आपको वो उसकी ज़रूरत लगे तो वहाँ पे आपको कॉमा करना है। देन आफ्टर एंड ईच सेंटेंसेस विथ अ फुल स्टॉप और फुल स्टॉप भी करना है राइट। सेंटेंसेस के बाद तो ये सारे जो है
क्वेश्चन की वो सेंटेंसेस की है, आपको कंप्लीट करने हैं वर्ड में। तो कंप्लीट कैसे करोगे? सो देखिए, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है। फर्स्ट वन, मम्मी फोल्डेड द। तो मम्मी जो है वो कपड़े वॉश होके आते हैं, राइट, देन आफ्टर फोल्डिंग, राइट, तो उसको ऐसे कपबोर्ड में रखना होता है फोल्ड करके, राइट। तो आपको कुछ इस तरह से पिक्चर में दिया है साड़ीज, शर्ट्स, पैंट, स्कर्ट एंड शॉर्ट्स, राइट। तो इतने वर्ड्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन दिया है, तो हमें कुछ इस तरह से दिया है मम्मी फोल्डेड द। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा है साड़ीज, राइट, ऑलरेडी आंसर इज गिवन, फर्स्ट वन इज साड़ीज, देन आफ्टर कोमा किया है, राइट। तो आप वर्ड्स को देखिए, साड़ीज, देन आफ्टर कोमा, इतना सारा फोल्ड किया है, राइट। तो साड़ीज, कोमा, फिर क्या है शर्ट्स, अभी भी है, क्या क्या है पैंट, तो कोमा, देन आफ्टर पैंट, कोमा, स्कर्ट्स, और लास्ट में क्या बचा है शॉर्ट्स। तो मम्मी ने बहुत सारे कपड़े जो है फोल्ड किए हैं, राइट, साड़ीज, शर्ट्स, पैंट्स, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स। तो आपको इतना सारा दिया है, राइट, तो लास्ट में लिखा है शॉर्ट्स, तो इतने तो फोल्ड उन्होंने कर दिए, राइट, और लास्ट क्या बचा है सिर्फ एक, क्या शॉर्ट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड शॉर्ट्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी इतना फोल्ड हो जाने के बाद सिर्फ यही बचा है शॉर्ट्स, तो लास्ट में लिखेंगे शर्ट स्कर्ट्स के बाद एंड शॉर्ट्स, देन आफ्टर फुल स्टॉप। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट सेंटेंस, ये बन गया। ओके, देन आफ्टर ए सेकेंड वन, एट द जू जेनी शो डैश। तो जू में जेनी ने क्या देखा? शो यानी कि देखना। तो देखिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नेम नहीं दिए हैं, राइट, एनिमल्स के पिक्चर दिए हैं, तो कौन सा आएगा? जैसे कि फर्स्ट वन है जिराफ, टाइगर, वॉल्फ एंड लायन। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स जो है वो इस तरह से नहीं दिए हैं कि पहले यही लिखा, यही लिखा, यही लिखा है, आपको 4 पिक्चर दिए हैं। इफ यू वांट देन आप पहले टाइगर लिख सकते हो या फिर पहले भी वॉक लिख सकते हो, पर आपको लिखना 4 पे 4 हो गया, राइट। सो हम लिखेंगे द जू जेनी शो। तो फर्स्ट वन लिखेंगे अ जिराफ, राइट। देन दूसरा, इसलिए कोमा क्योंकि बहुत सारे हैं, राइट, टाइगर। यस, मैं बता देती हूँ यहाँ पे अ जिराफ क्यों लिखा, बिकॉज इट इज अ कंसोनेंट, राइट, दैट्स व्हाई। टाइगर, देन आफ्टर अभी एक और है, क्या है? लायन, और अंत में एक ही बचा है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एंड। और एक तो लास्ट में क्या है? एक वॉल्फ विद फुल स्टॉप। ओके, सो ये बन गया। तो जेनी ने शो में क्या देखा? जिराफ, अ टाइगर, लायन एंड वॉल्फ। जिराफ भी देखा, टाइगर भी देखा, लायन भी देखा, और क्या देखा लास्ट में? वॉल्फ भी देखा। इफ यू वांट देन आप इंटरचेंज कर सकते हो, पहले टाइगर लिखो, बाद में जिराफ लिखो, या फिर पहले वॉल्फ लिखो, पर लिखना है चारों का चारों, पर लास्ट में जो बचे उससे पहले लिखिए एंड, क्योंकि इन दिस चैप्टर एंड ऑल द टाइम वी आर पुटिंग एंड एट द लास्ट ऑफ दिस सेपरेट वर्ड्स। ओके, देन आफ्टर द थर्ड वन, रवि बॉट। तो रवि ने क्या क्या खरीदा, राइट, परचेस क्या किया? तो बॉट यानी कि परचेस करना, राइट। सो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिया है, पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, नोटबुक्स एंड क्रायंस, क्रायंस एंड क्रायन कलर्स, राइट। सो यहाँ पे क्या क्या है? तो बहुत सारी चीजें हैं। सो हम लिखेंगे पेन्स, कोमा, पेंसिल्स, कोमा, इरेजर्स, कोमा, notebooks
कोमा, और यहाँ पे कोमा नहीं आएगा क्योंकि अभी एक ही बचा है क्रायंस, क्रायंस कलर जो आते हैं वो, एंड क्रायंस लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो बन गया। रवि ने क्या क्या परचेस किया, और रवि बॉट पेन्स और पेंसिल्स और इरेजर्स, नोटबुक्स एंड लास्ट में क्रायंस, यानी कि ये सभी उसने किया। देन आफ्टर ए फोर्थ वन, द क्वीन एट, तो क्वीन ने सब कुछ खा लिया, एट यानी कि खा जाना पूरा, केक्स, जाम एंड कस्टर्ड। देखिए आप यहाँ पे केक्स, राइट, वो स्वीट होता है, वो जाम, रेड बटर जाम लगाते हैं वो, कस्टर्ड यानी कि दही, राइट, तो कस्टर्ड, तो इतने उसने इतना सारा खा लिया। तो पहले आएगा केक्स जो आपको ऑलरेडी दिया है, देन आफ्टर कोमा जाम, एंड तीसरा से तीनों ही खाया था, राइट, दैट्स व्हाई केक्स, जाम एंड कस्टर्ड। ओके, CUSTARD कस्टर्ड, तीनों चीज को खाया था, केक्स, कोमा, जाम एंड लास्ट में क्या, कस्टर्ड, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एंड, फिर कस्टर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। लास्ट वन है द बेबीज फेवरेट टॉयज आर। देखो यहाँ पे आपको एक बेबीज का पिक्चर दिया हुआ है, लास्ट वन, दिस वन, और यहाँ पे कुछ लिखा है, ब्लू बॉल, अ व्हाइट डॉल, अ रेड कार। तो इतनी चीजें दी है जो कि उसे पसंद है। तो स्टार्ट विथ अ ब्लू बॉल, कोमा, अ व्हाइट डॉल एंड एक ही है, क्या है, अ रेड कार, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो बेबीज फेवरेट टॉयज आर ब्लू बॉल, कोमा, व्हाइट डॉल एंड रेड कार, एक ही है लास्ट में, राइट, इसलिए एंड लास्ट में फुल स्टॉप। सो यू कैन सी इन दिस चैप्टर दैट यहाँ पे द कोमा में क्या आता है, एवरी सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप और उससे पहले जितने भी सेपरेट वर्ड्स को दिखाने के लिए कोमा का यूज किया है, और अंत में जो एक वर्ड बचे तो उससे पहले लिखा है एंड। अब देखिए सारे सेंटेंसेस में एग्जाम्पल में तो एक बचा है तो उससे पहले लिखा है एंड। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वर्ड्स आपको दिए हैं आपको लाइन में ही लिखिए, आपको वर्ड्स दिए होते हैं तो आपको भूल ना जाए आप लोग, इसलिए वो कोमा करते जाइए और लिखते जाइए। पर अगर आपको पिक्चर्स दिया है और यहाँ पे कोमास में एंड इस सेंटेंसेस में आपको ये लिखना है तो आप कोई भी नेम लिख लो, पर एक जो बचे उससे पहले लिखिए एंड और लास्ट में लिखिए फुल स्टॉप, राइट। दिस सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर, दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक आपकी होगी तो आपके मार्क्स भी कट हो जाएंगे, और यस आगे जाके कि आपको ये दिक्कत भी होगी, राइट। सो जब भी आप ग्रामर्स के चैप्टर को लर्न करो तभी ये याद रखो कि जितना भी आपको उसमें चैप्टर में सिखाया है, बोला गया है, राइट, तो आप वो प्रॉपरली सीखिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपको थोड़ी सी मिस्टेक आगे जाके वो बढ़ जाएगी और कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। सो हियर इज द चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड, यूनिट 14 द कोमा, राइट. So you have to learn this video and write down in your grammar book. If you want to practice it, right, then write down sentences in a common book, okay, common 4-line book या फिर single line book. Then after try out this, right, पहले आप इसको सीख लीजिए, then after write down in your grammar book या फिर notebook में भी आप लिख सकते हो दोनों में, okay. Thank you, have a nice day.